हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो कि सीरीज़ नंबर 7 होता है एनआईएसएम का। एनआईएसएम का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट में जॉब करनी है रिलेटेड टू बोला जाए एनआईएसएम और एनसीएफएम के सर्टिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे। स्टॉक मार्केट की जॉब की बात करें, जैसे कि अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है, अगर आपको किसी तरीके से डीलर की जॉब करनी है, ब्रोकिंग फर्म में अगर आपको काम करना है, या फिर आपको सिक्योरिटीज़ में काम करनी है, रिस्क एनालिसिस में जाना है, सो इसके लिए आपको एनआईएसएम सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, और अगर आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, और आपका एसबीआई कैपिटल हो गया। सो ये बहुत सारे ऐसे बैंकिंग सेक्टर हैं जो आपके सारे सिक्योरिटीज़ एंड ब्रोकिंग फर्म का काम करती हैं। ठीक है, तो ये इन कंपनीज़ में आपको अगर काम करना है तो इसके लिए आपको एनआईएसएम सर्टिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। अब एनआईएसएम सर्टिफिकेशन के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे, जैसे कि 26 कोर्सेज होते हैं। अभी 26 के 26 कोर्स तो हम कर नहीं सकते, 26 कोर्सेज करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो 26 के 26 कोर्स ना करके हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है सेबी के थ्रू कि हमें इनमें से सिर्फ सिलेक्टेड सर्टिफिकेशन ही करना है जिस लाइन में हम जाना चाहते हैं। अभी स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ में जाना है अपन को। कैसे, जैसे कि एनआईएसएम का सीरीज़ नंबर 8 हो गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ डीलर के लिए जॉब होता है, ब्रोकर के लिए होता है, डीलर के लिए होता है, रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। तो ये आप अगर जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डीलर और इसकी जॉब मिलेगी। अभी सीरीज़ नंबर 5 टेस्ट करते हैं, अगर आप क्वालिफाइड, तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएंगे। अगर आप सीरीज़ नंबर 15 करते हैं तो इसके लिए आप जाओगे रिसर्च एनालिस्ट के लिए। तो ऐसे सारे जो सर्टिफिकेशन है ना, वो अपने अलग अलग काम के लिए होता है, हमें सारे सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इन सर्टिफिकेशंस में एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि कहीं पे भी किसी पे भी आप जंप करके कोई सा भी सर्टिफिकेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पहले 5 करना है, फिर 8 करना है, फिर 10 करना है, फिर 15 करना है। पहले 15 कर लो, फिर 5 भी कर लो, फिर 8 करके फिर 2 कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कोई भी सर्टिफिकेशन किसी भी टाइम पे कर सकते हो। और एक बात, हर सर्टिफिकेशन का एक एक्सपायरी भी होता है, तो एक्सपायरी के लिए ज़िंदगी भर आपको सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। रीन्यू करके एक रहता है, उसको आप रीन्यू कर सकते हो प्रोसेस। तो रीन्यू प्रोसेस से ये चीज़ हो जाएगा कि आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका आगे भी फॉरवर्ड होता जाएगा। ठीक है, तो चलो रीन्यू के बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि रीन्यू के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। बट अभी तो हम बात कर रहे हैं जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन रिस्क एंड मैनेजमेंट, जो कि सीरीज़ नंबर 7 है। ये जो 7 नंबर सीरीज़ होता है ना, ये आपको सिक्योरिटीज़ के लिए आप वर्क करने के लिए हो सकता है। जैसे किसी भी ब्रोकिंग फर्म में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर रिस्क एनालिसिस की पोस्ट मिल रही है आपको, या बैक ऑफिस की पोस्ट मिल रही है, तो ये वाला सर्टिफिकेशन बेस्ट है, तो ये आप कर सकते हो। और दूसरी बात, कंपनी जो डिमांड करती है उस चीज़ को करना चाहिए हमेशा। अगर कंपनी बोल रही है 7 करके लाओ, 8 करके लाओ, 5 करके लाओ, तो करो भाई। इसलिए क्योंकि कंपनी जो मार्केट में चल रहा हो, कंपनी वही डिमांड करती है। तो चलो अभी पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक डेमो क्वेश्चन है। डेमो क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपको आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके के एग्ज़ाम मार्केट में आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज लिंक्ड टू द सिस्टम ऑफ द डैश टू इफेक्टिव सेटलमेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो किससे लिंक है, जो कि इफेक्ट्स डालता है इस सेटलमेंट्स में। ठीक है, सबसे पहले जो हम ये देखते हैं कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वो होता है जैसे जो भी हम जो ट्रेड सेटल्स नहीं होते, सेटलमेंट जिनका नहीं होता है, तो उन ट्रेड को वो सेटलमेंट करता है। ठीक है, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का क्या है, वो किससे लिंक्ड रहता है, बैंक से और डिपॉजिटरी से, दोनों से लिंक रहता है वो। ठीक है, सेकंड चीज़ ये कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जैसे कि कोई भी डेरिवेटिव फ्यूचर में और ऑप्शन में जो भी ट्रेड किया गया है और एक्सपायरी तक उसका सेटलमेंट नहीं किया, मतलब कि उस पोजीशन को आपने एग्जिट नहीं किया है, उस पोजीशन को आपने रहने दिया, या तो वो पोजीशन ज़ीरो हो जाएगी अगर ऑप्शन में होगा, और या तो वो पोजीशन फ्यूचर में तो जीरो होगी नहीं, अभी प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है, आपने सेटलमेंट नहीं किया, आप भूल गए उस पोजीशन को एग्जिट करना। सेटलमेंट मतलब कि आपने उस चीज़ को एग्जिट करना आप भूल गए हो।
तो उसका सेटलमेंट कौन करता है? फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बैठा हुआ है कि भाई अगर आपने नहीं किया तो हम तो कर ही देंगे, है ना। तो जो भी मार्केट में प्राइस क्लोज होते वक्त अंतिम टाइम पे जो प्राइस रहेगा ना, उसी प्राइस से ही वो लोग क्या करते हैं कि उस टाइम पे जितने पे भी रहा होगा वो क्लोज कर देंगे। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन किसके साथ लिंक्ड रहता है? वो बोथ लिंक्ड रहता है, मिड बैंक के साथ में और डिपॉजिटरीज के साथ में ही। अभी यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में अगर आप पढ़ेंगे, द सेटलमेंट प्रोसेस इज कैरी आउट बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विद द हेल्प ऑफ द क्लियरिंग बैंक एंड द डिपॉजिटरीज। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्रोवाइड अ मेजर लिंक बिटवीन द क्लियरिंग बैंक्स and the depositories. The link ensure actual movement of fund as well as security on the prescribed pay and pay out day. ठीक है, तो जो भी अगर कुछ भी वहाँ से माइनस करना होगा या वहाँ से प्लस करना होगा तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उस चीज़ को क्या करती है? सेटल कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है बल्क डील इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। सबसे पहले देखते हैं बल्क डील्स क्या होता है। तो बल्क डील का मतलब ये होता है कि ये सबसे पहले तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा क्वांटिटी होंगे, टोटल ऑफ क्वांटिटीज़ होंगे, दिस इज़ कॉल्ड बल्क डील। तो बल्क डील का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो पैरामीटर्स होता है, वो किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इसको आपको समझाती हूँ। तो एक्सप्लेनेशन में दिया है, बल्क डील इज डिफाइंड एज ऑल ट्रांजैक्शन इन अ स्क्रिप, ओके, ऑन एक्सचेंज where to total quantity of shares bought and sold more than 0.5% of the number of equity shares of the company listed on the exchange। इसके कहने का मतलब ये है, बल्क डील में क्या होता है कि जो ये सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम, जो ये शेयर्स की या कंपनी की जो वैल्यू होती है उसमें 0.5% के ऊपर से अगर डील हो रही है, क्वांटिटी बाई सेल हो रहा है, ट्रेड हो रहा है उस पर, तो इसको आप क्या बोलते हो? ये बल्क डील होता है। तो ये टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को दर्शाता है बल्क डील। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो क्लासेस रिगार्डिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।